नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, शुभ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा विश्व योग की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व योग, इस दुर्योग का निर्माण जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा के संयोग से होता है। आज इस योग को हम और अधिक गहराई से समझेंगे, इसके सूक्ष्म प्रभाव पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कब ये योग बेहद खतरनाक, विनाशकारी हो जाता है। और साथ ही साथ एक ऐसा दुर्लभ और प्रभावशाली उपाय भी आपको आज दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा, जिसका आश्चर्यजनक प्रभाव आप इस प्रयोग को करके पाएंगे, देखेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 6 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा तुला में है और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा और बुध और शनि, ये दोनों के दोनों ग्रह वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और आज चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 अगस्त दिन बुधवार, प्रदोष व्रत है, हल प्रवहन, बीज बपन
कर्णमर्दन, धान्य रोपण, धान्य स्थापन, दीक्षा ग्रहण, वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है और पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:18 से प्रातः 8:32 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आपको आज का मुहूर्त मिल जाएगा। और किस भाव में है आपके बुध, किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके बुध। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को देखिए और अपने बच्चे की कुंडली को देखिए, वहां पर बुध को देखना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे की कुंडली में बुध को नजरअंदाज करना भारी पड़ जाएगा, केवल उस बच्चे के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। कहीं आपके बच्चे की कुंडली में बुध 12वें भाव में तो नहीं बैठा है, क्योंकि तुरंत संभलने की बात है, भयंकर मुसीबत आ सकती है। कैसी मुसीबत, कैसे ये बुध 12वें भाव में बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, कैसे ये बुध कुंडली के 12वें में हो और बच्चे की कुंडली में हो या किसी की कुंडली में हो तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। अगर इस विषय को जानना है तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य एक बार देखिए। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंखला जारी है दुर्योग और उससे संबंधित सरल उपाय की। इन दुर्योगों को हम सभी पूर्व से ही जानते हैं, आप सभी जानते हैं। विषयोग, मुझे लगता है कि ज्योतिष में जिनका थोड़ा सा भी प्रवेश है, जो तनिक भी रुचि रखते हो, वो जानते हैं विषयोग कैसे बनता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि के संबंध से बनता है। प्रिय दर्शकों, विषयोग केवल मानसिक अशांति नहीं देता, वरन जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करता है। देखा जाए तो जन्म कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जहां यह विषयोग अत्यंत घातक प्रभाव देता है। कब? लग्न में। यह योग यदि कुंडली के लग्न में बन जाए तो यह जातक के मन को अत्यंत अस्थिर, उदास और आत्मविश्वास रहित बना देता है। व्यक्ति खुद को लेकर के लगातार संशय की स्थिति में पड़ जाता है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव यह धन भाव है। यहां पर अगर यह विषयोग हो तो धन और पारिवारिक रिश्तों में निरंतर संघर्ष, सीधी सी बात है, वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है, कड़वी वाणी। ऐसी वाणी का प्रयोग जातक करने लगता है कि उसके आसपास के लोग ही उसके शत्रु बन जाते हैं और फलतः अपनी वाणी के कारण ही वो आर्थिक नुकसान को भी झेलता है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर विषयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो वहां भी परेशानी, ये भाई बहनों के साथ संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जातक पराक्रम में उसकी कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में भारी कमी आ जाती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि यह विषयोग बना हो तो माता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर अथवा माता के साथ संबंध खराब, मित्र से धोखा, समाज में मान सम्मान की हानि, या फिर घर में नौकर चाकर हैं उनके द्वारा धोखा, कुल मिलाकर के परेशानी। स्थिर जो संपत्ति है उसके मामले में परेशानी, निरंतर घरेलू कलह की स्थिति बनी रहती है। सप्तम भाव में अगर यह योग बना हो तो वैवाहिक जीवन में भारी तनाव होता है, यहां तक कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या जन्म कुंडली में कुछ और ऐसे योग हों तो अलगाव हो भी जाता है। जातक साझेदारी में अगर काम कर रहा है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि साझेदारी टूट जाए। और आपको कमाल की एक बात बताऊं, अष्टम भाव में यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह विषयोग अगर कुंडली के अष्टम भाव में बना हो तो बार बार दुर्घटना, गंभीर रोग, अकाल मृत्यु का भय, ध्यान से सुनिए, अकाल मृत्यु का भय। कई बार ऐसे लोगों को आपने सुना होगा, आपके साथ होता हो तो आप जानते होंगे कि किसी और को कुछ हुआ है पर उसका डर अपने ऊपर सोचने लगते हैं। किसी और को चोट लगी है, कहीं मुझे न लग जाए, कहीं मेरे साथ। ये भयंकरतम डर, एक ऐसा अज्ञात भय, ये युति कुंडली के अष्टम में बन जाती है कि मत पूछिए, जातक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। ये अत्यधिक खराब है। और दसम में अगर यह योग बना हुआ हो तो करियर में भारी अस्थिरता, नौकरी व्यवसाय में निरंतर असफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति हो, दृष्टि हो तो यह योग बनता है। परंतु अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर इस दुर्योग पर राहु केतु या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, यानी शनि चंद्रमा की युति हो और इस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तब तो स्थिति और विषाक्त हो जाती है। अथवा जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च राशि में हो और विषयोग का निर्माण हो, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो और विषयोग का निर्माण हो, यह बेहद घातक है।
इस योग की स्थिति बेहद घातक मानी जाती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बीते दिनों जहां मैंने इस श्रृंखला का प्रारंभ किया था, मैंने केमद्रुम योग से प्रारंभ किया था। प्रिय दर्शकों, केमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है। केमद्रुम योग वाले जातकों को भी मानसिक अशांति होती है, लेकिन केमद्रुम योग में संभव देखा जाए तो जातक पाकर गंवा देता है। कई बार सफलता, कई बार धन संपदा, कई बार ऊंचाई बुलंदी पाकर खो देता है, उससे उसके हाथ से उसकी जो सफलता है वो छिन जाती है। लेकिन अगर विष योग की चर्चा करें तो ये केमद्रुम से भी खतरनाक है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक खराब योग केमद्रुम को कहा गया है, लेकिन उससे भी खराब ये विष योग है। कारण, जातक मानसिक रूप से इतना अशांत, अस्थिर होता है, और कहीं अगर उसकी कुंडली में सूर्य भी कमजोर हो अथवा चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य पर भी उनकी दृष्टि है, ऐसी स्थिति में जातक भयंकरतम मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तमाम तरह के जो मानसिक रोग बताए गए हैं वो जातक को होने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी की कुंडली में अगर ये योग है तो जाहिर सी बात है इसका दुष्प्रभाव वो व्यक्ति झेल रहा होगा, उस व्यक्ति के ऊपर हो रहा होगा। क्या उपाय किया जाए, कौन सा उपाय करें कि इस दुर्योग से राहत मिले? आज के इस कार्यक्रम में दिव्य महाप्रयोग में विष योग की मूल चर्चा नहीं थी। विष योग की चर्चा तो आप जानते ही हैं, कई बार से आप सुनते आए हैं। मैं उपाय बता रहा हूं, और प्रिय दर्शकों यहां पहले ही बता देना चाहता हूं, इन उपायों को या तो नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यह मैं अलग से कार्यक्रम नहीं बना रहा हूं, यह राशिफल के अंतर्गत हो रहा है। और याद रखिए कि राशिफल के लगभग 2,500-3,000 वीडियो हैं। एक तरह से जब ये वीडियो एक बार 1-2 महीने के बाद इधर उधर हो जाए तो समझ लीजिए खोजना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सलाह है कि ये प्लेलिस्ट तो राशिफल का मिलेगा, लेकिन इन सारे वीडियोज को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी राय है, आप अगर चाहें तो किसी भी कुंडली में हो, आप इसे नोट करके रखिए, काम आएगा। 1 नंबर 2, विष योग की शांति ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है, वो आप करा लीजिए। लेकिन जैसे कुंडली में अगर राजयोग बना हुआ हो, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, वैसे ही दुर्योगों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब विष योग बना है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई उपाय कर दें और वो खत्म हो जाएगा, समाप्त नहीं होता दुर्योग। फिर इन उपायों से दुर्योग का जो दुष्प्रभाव है, एक तो पूजा पाठ या विशेष रूप से आपने जब इसकी विधि कराई तो उससे आपको राहत तो मिल जाएगी, लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूं उसे समय समय पर करते रहा जाए तो आप विष योग से आजीवन बचे रहेंगे। कैसे करना है, 2 प्रयोग बता रहा हूं, दोनों नोट करिए। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन सायंकाल ये काम करना है सूर्यास्त के बाद। अगर 5 बजे सूर्यास्त है तो 5 बजे के बाद एक चांदी का पात्र आपको लेना है। चांदी के पात्र में पयाम्बू यानी दूध और जल का मिश्रण ले लेना है, जल और दूध मिला लेना है, उसमें थोड़ा काला तिल डालना है, और सबसे जरूरी जो इस प्रयोग में चाहिए वो नीला अपराजिता का फूल। प्रिय दर्शकों, राहु की शांति के लिए भी इस फूल की चर्चा मैंने की थी। नीले रंग का एक पुष्प होता है अपराजिता का पुष्प, ये सायंकाल विशेष रूप से खिलता है, जैसे शनिदेव को अर्पित करना हो। इस पुष्प को ले लीजिए और इस सभी सामग्री को, दूध, जल और काला तिल, उसमें नीला पुष्प लेकर के, और किसी शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के एक मिट्टी का दिया भी लेते जाइए, जिसमें आपको सरसों तेल का या तिल तेल का दिया ले लेना है, उसको भी जला लीजिए। दिया जला करके पात्र को सामने रख लीजिए और ओम शम शनैश्चराय विषहरणाय, ओम शम शनैश्चराय विषहरणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और जब पूरा हो जाने के बाद जो पात्र में सामग्री है वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और दीपक वहीं जलता छोड़ करके आसन के नीचे जल डाल करके माथे पर लगाइए और घर आ जाइए। ये प्रक्रिया 9 शनिवार, कोई जरूरी नहीं है कि इस शनिवार हुआ तो अगले शनिवार होना चाहिए, बीच में गैप हो जाए चलेगा, पर 9 शनिवार आपको लगातार करना है। 9 शनिवार आपको करना है, लगातार न भी हो तो कर लेना है। लेकिन मानसिक तनाव तुरंत दूर होगा, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता स्थिरता आ जाएगी, आपको ये सब कुछ महसूस होगा। एक और प्रयोग बता रहा हूं, शनिवार के दिन रात्रि में यह करना है, 11-12 के बीच में उत्तराभिमुख होकर के घर में बैठ जाना है। चांदी का या पित्तल का प्लेट ले लीजिए और इस पर शनि यंत्र स्थापित करिए। मार्केट में बना बनाया शनि यंत्र आता है, यह प्रयोग विशेष है और इसे समझ लीजिए। यंत्र को लेकर के, यंत्र की आपको पहले प्रक्षालित कर लेना है, पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। इसके पश्चात यंत्र को विशेष रूप से अभिमंत्रित काले धागे की माला कैसे बनानी है, तो आपको एक 8 धागा माला कैसी लेनी है,
तो 8 धागा, काला 8 धागा आपको लेना है और उन 8 धागों को एक जगह पकड़ के गांठ बांधनी है। 8 गांठ, 8 गांठ। काला धागा आपने 8 ले लिया, एक हाथ भर का ले लीजिए, 8 धागा आप ले लीजिए। इसमें देखिए मैं फिर बता रहा हूं, पहले तो मेरे द्वारा बताए प्रयोगों में बहुत ज्यादा घबराने और चिंता वाली बात नहीं है कि कहीं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाए तो कोई डरने जैसी बात है। काला धागा ले लीजिए, धागा जिसको हम माला बना सकें। समझ लीजिए अगर आपको अपने गले में माला पहननी है धागे की तो कितना बड़ा होगा, बस उतना ही। 8 धागा, धागा ध्यान रखिएगा 8, और उन 8 धागों को एक जगह रख करके 8 गांठ उसमें बांधनी है, क्रम से, जैसे धागा जैसे गांठ का बनाए हो हम, फूल वाला देखे होंगे आप, देख कैसे बनता है, वैसे ही फूल जैसे लगाते हैं वैसे 8 गांठ बांध देनी है। और जब आप ये गांठ बांध रहे हो, ये सारी प्रक्रिया कर रहे हो, उस समय भी ओम शम शनैश्चराय विषहरणाय इस मंत्र का लगातार जप करते रहिए। जब ये प्रक्रिया माला बनने की हो जाए तो माला शनिदेव के यंत्र को पहना करके फिर इस मंत्र का जप करिए 108 बार। और जब पूरा होने के पश्चात इस धागे को किसी भी पीपल वृक्ष पर जाकर के चढ़ा दीजिए, और शनि यंत्र को आप अपने चाहे तो पूजा स्थल पर रख करके उनकी नित्य पूजा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी अगर लगातार 9 शनिवार कर दिया जाए तो हर तरह से मानसिक, आर्थिक या किसी भी तरह के शनि चंद्रमा जन्य यानी विश्व दोष जन्य जो भी पीड़ा जातक के जीवन काल में उत्पन्न हो रही हो वो शांत हो जाएगी। मैं पुनः बता दूं, पुनः दोहरा दूं, मेरे पास इस समय धागा नहीं तो धागा बांध के दिखा देता। बस धागा जैसे गांठ बांधनी है, धागा में आप गांठ बांधना जानते हैं, वैसे ही 8 गांठ लगानी है। एक एक थोड़ा थोड़ा बीच में गैप छोड़ छोड़ के 8 गांठ लगा दीजिएगा। जो लोग बटुक भैरव मंदिर में कभी काले धागे वाला माला देखे होंगे, उसमें भी बीच बीच में ऐसे ऐसे उठा हुआ होता है, वैसा या आप अपने से भी बना लें। इसमें कोई ज्यादा चिंता मत करिएगा कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ सही हो जाएगा। मैं ऐसे प्रयोग कभी आपको नहीं बताता जिसमें कहीं भी इस बात का डर हो कि इसको करने से कोई नुकसान हो जाएगा। मेरे द्वारा बताए सभी के सभी प्रयोग भावना स्तर पर होते हैं, और भावना स्तर पर जो भी पूजा पाठ इत्यादि किया जाए उसमें अगर गलती हो तो क्षमा मांग ली जाए, बात खत्म। कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। ये दोनों प्रयोग अगर आप करें, जिनकी कुंडली में विशेष रूप से विषयोग का दुष्प्रभाव हो, जो बहुत ज्यादा जूझ रहे हो, वो जरूर कर लें। करके देखिए, आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये सरल है, आप अपने घर में कर सकते हैं। 1 नंबर 2, एक ये जो दूसरा वाला प्रयोग है, 1 शनिवार करते ही इसका असर दिखाई पड़ जाता है। मैंने फिर भी 9 कहा है। अगर मान लिया जाए कि 3 करने के बाद आपको समय नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है, फिर जब याद आएगा कर लीजिएगा। कोई चिंता नहीं करनी है कि 9 के 9 लगातार नहीं हो पाएंगे तो क्या हो जाएगा। कई बार स्त्रियां नहीं कर पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 कर लिया, 1 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, 4 कर लिया, फिर जब याद आया कर लिया। 9 कर लीजिए, कभी भी आपको इस दोष से, इस विष योग से, इस दुर्योग से राहत मिल जाएगी। कल एक नए योग, दुर्योग और उसके उपाय के साथ पुनः राशिफल में उपस्थित रहूंगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा और उस जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी उलझने परेशानी आपके सम्मुख आ रही होंगी वो दूर होंगी, कार्य आपके पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। लापरवाही, आलस्य से बचिएगा। विशेष धन कमाने का अवसर भी मिले तो भी गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए दिन अच्छा है, पर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, और आज अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में यदि तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर का भोजन ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश आप कर सकते हैं सावधानी से। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज
षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास या नाभि पर ही लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जो मौके आपको नहीं मिल रहे थे, जिस मौके की तलाश में थे, वो मौका आपको मिल जाएगा। यूं समझ लीजिए कि जो भी आपकी चाहते हैं वो पूर्ण होंगी। कोई मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग करनी है, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई बड़ी डील इत्यादि फाइनल करनी थी, वो हो जाएगी। कोई ऐसा ऑफर आपको मिलेगा जिसको आप लंबे समय से चाह रहे थे कि आपको मिल जाए। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि आज वृषभ के जातकों का दिन बढ़िया है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में भी सफलता दिखाई पड़ रही। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष खास है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द इत्यादि हो तो वो दूर हो जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए 108 बार और बस आगे निकल जाइए। हर दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। टेंशन परेशानी दूर हो जाएगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कारोबार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज आपका दिमाग भी खूब काम करेगा। जो भी योजनाएं आपके मन में है उस पर काम करिए, फायदा मिलेगा। आज चाहे तो किसी से अपनी बात भी मनवा सकते हैं, परंतु हाँ, शत्रुता को भूलकर आगे बढ़िए। शत्रुता बढ़ाने में फायदा नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर मैजेंटा और निवेश भी आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज सभी कर्क राशि के जातक प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखें। भाग्य का साथ मिलेगा। पर दूसरों के भरोसे कोई बड़ा कार्य मत करिए। दूसरों के भरोसे फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई बिजनेस डील इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो जरूर जाइए, फायदा मिलेगा। परंतु आज झूठ मत बोलिए। झूठ आज आपकी पकड़ी जाएगी। और जरूरत से ज्यादा जिद भी मत करिए। जो कार्य करने की दिल गवाही न दे उस कार्य को मत करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला है। काम अधिक होगा लेकिन थकान भी होगी। पैसा भी संभव है कहीं फंस जाए, लेकिन अंततोगत्वा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, नया कोई कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जैसा चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज बजरंग बाण का पाठ करिए और यूं समझ लीजिए कि कोशिश किसी भी क्षेत्र में आप करने लगिए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल और बाधाएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, सफल हो जाएंगे। यूं समझ लीजिए आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। पर गलत तरीका, शॉर्टकट यूज मत करिए, इससे परेशान हो सकते हैं। और विशेष करके गलत तरीका, शॉर्टकट वहां यूज तो बिल्कुल मत करिए जहां रिश्ता संभाल करके चलाना है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में सफलता। विद्यार्थियों को मेहनत से भी कहीं श्रेष्ठ परिणाम, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत। कुल मिलाकर के एक लाइन में ऐसे कहूं तो सिंह के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे और निवेश आप करें। कन्या के जातक मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें। आज मसूर की दाल का दान करें। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। चलते हुए कार्य, जो आपका कार्य है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो भी परेशानियां, अनचाही स्थितियां थी वो खत्म होंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के काम धाम आपका बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को विशेष करके अगर कोई आज इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। मसालेदार चीजों का बहुत उपयोग न करें। और बहुत अधिक ठंडा या बहुत अधिक गर्म चीजों का भी आज भक्षण न करें। मद्यपान मांसाहार से भी दूरी बनाएं। लकी अंक 2, लकी कलर जामुनी। निवेश करें। और तुला के जातकों का दिमाग आज थोड़ा ज्यादा चलेगा। आज हो सके
तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित कराइए। बाकी देखें तो गोचर कुंडली में आपके राशि पर चंद्रमा का संचरण है, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। प्लानिंग के साथ काम करिए, जो भी काम करेंगे फायदा मिलेगा। किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, सामने वाले को इंप्रेस करना है, कर सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं, मन भटकेगा आज आपका बहुत ज्यादा, मन में भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा, पर किसी समस्या से जूझ रहे थे उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, परंतु प्रेम संबंध में जो लोग पहले से हैं वो जरूर ध्यान रखें कि अपने पार्टनर का जरा ख्याल रखें, आपकी बात पार्टनर को चुभ न जाए, इसका विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। वहीं वृश्चिक के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ आपको करना है। दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। अच्छी बात यह है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकल आएगा, पर फिर भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां पूरे दिन आपको सताती रहेंगी। कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, यात्रा ना करें, किसी मीटिंग इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं, मजबूरी है तब तो जाइए, पर मीटिंग इत्यादि का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। कोई ना कोई चिंता पूरे दिन आपको सताती रहेगी। मन में अपनों के ऊपर ही किसी न किसी बात को लेकर के शक उत्पन्न होगा। तो ही बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। सिर दर्द और मानसिक अशांति, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज तांबे के पात्र का विशेष प्रयोग करिएगा, तांबे के पात्र से जल पी लीजिएगा। दिन अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। अधिक से अधिक धन कमाने का मार्ग आपको मिलने वाला है। जुगाड़ से धन कमाने का मार्ग मिलने वाला है। और 3 को 13 बनाना चाहते हैं तो वो भी आज होने वाला है। कारोबारियों को कारोबार में फायदा मिलेगा। आपकी समस्याएं कुछ हद तक तो खत्म ही हो जाएंगी, या यूं समझ लिए कि उसके लिए आप प्रयास करेंगे और निपट जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो अंततोगत्वा पूरा होना ही है। कुल मिलाकर के कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। मित्र, उनका भी साथ मिलेगा। विपरीत से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। निराशा की स्थिति से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। मकर के जातकों के भाग्य को भी मैं बुलंद ही कहूंगा। आज पिता का बस सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। दिन अच्छा है तो फायदा मिलेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, अच्छी घटनाएं घटेंगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों से सकारात्मक सहयोग मिलेगा, पर पिता से जरा बातचीत करते हुए शांत रहिए, तैस में बात मत करिए। अगर काम का बोझ है तब भी इतना ध्यान रखिए कि पिता का अपमान मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। व्यापार के विस्तार के लिए आपका प्रयत्न सफल होता दिख रहा है। धैर्यपूर्वक अपने काम करते चले जाइए, शांति के साथ, संयम के साथ। बस यूं समझ लीजिए सफलता हर मामले में मिलेगी, पर किसी की निंदा, शिकायत, चुगली, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज आपका भी दिन बढ़िया है, भाग्य बुलंद है। और आज कुंभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करें तो बड़ा फायदा मिलेगा। सोचे हुए कार्य बनेंगे। आज कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से आप सोच रहे थे कि पूरा हो जाए, वो कार्य पूरा हो जाएगा, फायदा उसका मिलेगा, मदद मिलेगी। और किसी व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते थे, विशेष करके किसी उच्चाधिकारी से आज मुलाकात करना चाहते थे, कर सकते हैं। उच्चाधिकारी का व्यवहार भी आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। दांपत्य जीवन सुखमय और घर का वातावरण खुशियों भरा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। अच्छी सफलता दिलाने वाला है दिन। पुराने रोग से मुक्ति, कोई मीटिंग इत्यादि थी, कोई इंटरव्यू थी, वहां सफलता आपको मिलने वाली है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। 1 चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दें। एकाग्र होकर के काम करें, गुप्त तरीके से काम करें, अपनी बातें हर किसी से न बताएं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी।
उतार चढ़ाव आज पूरे दिन रहेगा, मन काम में नहीं लगेगा। गृहस्थाश्रमियों की बात करूं तो आज आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक अशांति, बेचैनी की स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आ रही, जिसके चलते बात बात पर आपको गुस्सा आएगा। व्ययाधिक्य से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए और बिना देखे कहीं इन्वेस्ट मत करिए, बिना विचारे कहीं कोई चीज ऐसे माने व्यर्थ के व्यय से आज बचना है। दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी की स्थिति है, यहां भी अनबन और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ हद तक दिन ठीक है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज और निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।